हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से। ये जो आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है बच्चों, इसे चैप्टर 7 और चैप्टर 7 का बच्चों ये लास्ट वीडियो होने वाली है आपकी। अब तक हमने एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के 7.6 की ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। कुछ ओनली 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रह गए हैं, जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और उसे आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 7.6 यानी जो लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं 7.6 एक्सरसाइज का ये 4th पार्ट। वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता लग सके किस टाइम मैं वीडियो लेके आता हूँ। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो। नीचे सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइब बटन है उसके साथ साथ होता है। जब आप उसे प्रेस करते हो तो आपके मोबाइल या डिवाइस जिसमें भी आप वीडियो देखते हो नोटिफिकेशन रिसीव आप कर पाओगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक है जहां से आप सारी वीडियो देख सकते हो। तो ये है बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज 7.6 का 7th क्वेश्चन। अब तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था हम लोगों ने। आज मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन 7। और क्वेश्चन 7 जो है बच्चों एक वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं है। पहले आपको इस वर्ड प्रॉब्लम को समझना है कि इसके अंदर आपसे पूछा क्या जा रहा है, और उसके बाद ही आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन को समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है। नंदनीज हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल, यानी कि नंदनी का जो स्कूल है वो 9/10 एक फ्रैक्शन में नंबर गिवन है कि इतने डिस्टेंस पे इसका स्कूल है। सपोज उसका स्कूल, सपोज कर लो ये स्कूल है उसका। ठीक है, नीचे समझाने के लिए स्कूल लिख देता हूं मैं, और कहीं दूर उसका एक घर है। ठीक है, तो ये उसका होम है कि नंदनी का होम या हाउस और इसके घर के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, इसके डिस्टेंस के बारे में बात की जा रही है। ये 9/10 किलोमीटर है। किलोमीटर को मैं km लिख रहा हूं। सी वॉक सम डिस्टेंस एंड टुक अ बस फॉर हाफ किलोमीटर। अच्छा, वो क्या करती है, कुछ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस वो वॉक करती है यानी पैदल जाती है, और सम डिस्टेंस यानी कि कुछ दूरी तक, कुछ डिस्टेंस तो वो बस से ट्रेवल करके जाती है। एंड देन टुक अ बस हाफ किलोमीटर टू रीच स्कूल। अच्छा, जैसे ये डिस्टेंस है 9/10, तो बीच में यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, बीच में कहीं पे भी एक प्लेस है जहां से वो बस लेती है। ठीक है, ये बस मान लेता हूं। आप कहोगे सर बस तो ठीक से लग नहीं रहा है, समझाने के लिए कि भाई ये एक बस है जहां से वो बस ले लेती है। ठीक है, हाफ रास्ते में, और उसके बाद वो स्कूल जाती है। यानी कि पहले वो वॉक करके जाती है, और वॉक करने के बाद जब वो बस स्टैंड पे पहुंच जाती है, वहां से स्कूल बस ले लेती है, स्कूल के लिए कोई बस लेती है, और उसके बाद फाइनली वो स्कूल पहुंच जाती है। हाउ फार डिड शी वॉक, तो अब आपको ये बताना है कि वो कितना वॉक करती है। यानी कि देखो बच्चों, अब ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या है, 9/10 किलोमीटर है। और ये क्या है, स्कूल से लेकर के घर तक, यानी कि स्कूल से लेकर घर तक या घर से लेकर स्कूल तक का डिस्टेंस है। उसके अलावा ये जो डिस्टेंस है स्कूल, बस स्टैंड जहां से बस मिल रही है उसे, और ये जो स्कूल है, इसके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 1/2 किलोमीटर। 1/2 किलोमीटर का मतलब है हाफ किलोमीटर डिस्टेंस आपको स्कूल और इसका दे रखा है। आपको बताना है कि वो वॉक करके कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ये वाला डिस्टेंस यानी कि जो होम से लेकर के भी बस स्टैंड तक का डिस्टेंस आपको बताना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। दोबारा समझाता हूं कि भी एक बच्ची है जो कि जिसका नाम नंदनी है, और नंदनी अपने घर से, घर यानी कि हाउस की बात कर लेते हैं और स्कूल की बात कर लेते हैं, बीच में कहीं पर एक प्लेस है जहां से वो बस लेती है। मैं इसका नाम बस स्टैंड रख लेता हूं। टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की अगर बात करें बच्चों, तो ये आपके पास कितना है, 9/10 किलोमीटर। ठीक है, और बस स्टैंड से लेकर के अगर मैं स्कूल की बात करूं तो ये है बच्चों आपके पास कितना, 1/2 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस वो बच गया जहां से वो वॉक करके जाती है, ठीक है, वॉक करने वाला जो डिस्टेंस है, यानी कि होम, H फॉर होम, BS में नहीं, आप बोल सकते हो कि भी बस स्टैंड, और S फॉर स्कूल। तो ये वॉक करने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है इसके द्वारा, ये निकालना है। यानी अब टोटल में से अगर ये वाला पोर्शन माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में करना है। तो आई होप आपको ये जो मैं डायग्राम बना के समझा रहा था कॉन्सेप्ट कि वर्ड प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम हाउस, यानी कि घर से लेकर स्कूल तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, सबसे पहले वो लिख दोगे, और वो कितना है, 9/10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे 9/10 किलोमीटर, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्टेंस आपको गिवन है कि बस जो यहां से लेती है, यानी कि आप ये बोल सकते हो बस स्टैंड से लेकर के स्कूल तक का डिफरेंस। तो आप ये लिख सकते हो कि डिस्टेंस सी ट्रेवल बाय बस, कि बस के थ्रू यानी कि बस में बैठ करके नंदिनी जो ट्रेवल करती है बच्चों वो डिस्टेंस।
और ये डिस्टेंस है 1/2, तो ये भी लिख दिया हमने। ठीक है, टोटल हमारे पास 9/10 है किलोमीटर, और बस में ट्रेवल करने वाला डिस्टेंस है 1/2 किलोमीटर। जो मिसिंग है वो माइनस करके निकाल लेंगे। कैसे? तो देखो, ये एक फार्मूला आप यूज करोगे एक तरह से कि टोटल वॉक्ड बाय द नंदनी, कि नंदनी ने कितना वॉक किया वो डिस्टेंस की बात करते हैं। तो आप फाइनली लिखोगे डिस्टेंस वॉक्ड बाय द नंदनी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ऑफ द स्कूल माइनस डिस्टेंस सी ट्रेवल बाय बस। सी का मतलब यह नंदनी है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय नंदनी बाय बस जो यूज करके उसने ट्रेवल किया वो माइनस कर देंगे। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 9/10 टोटल डिस्टेंस, 1/2 ट्रेवल बाय बस, इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है। अब देखो भाई, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है बच्चों 7.5, ठीक है, 7.6 के जो फर्स्ट सेकंड पार्ट, तो आप समझ गए होगे सर इसके अंदर करना क्या है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा बताना पड़ेगा मुझे कि देखो बच्चे, जो दोनों जो फ्रैक्शन है आपके पास 9/10 फ्रैक्शन मीन्स अ नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, q नहीं, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 9/10 आपके पास एक फ्रैक्शन है और सेकंड फ्रैक्शन आपके पास 1/2 है। इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। अब नीचे देखो, इसके डिनोमिनेटर में 10 है, डिनोमिनेटर मतलब q की बात की जा रही है, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। और सेकंड फ्रैक्शन है बच्चों, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। ठीक है, यानी कि दोनों जो डिनोमिनेटर है डिफरेंट है, सेम नहीं है। और जब भी बच्चों सेम ना हो तब आपको पता है क्या काम करना है, एक सिंपल सा काम करना है, आपको एलसीएम कैलकुलेट कर लेना है डिनोमिनेटर्स का। तो आपके को 10 का और 2 का एलसीएम निकाल लेना है। चलो भाई निकाल लेते हैं 10 का और 2 का एलसीएम। तो हमेशा स्टार्ट 2 से करोगे, अगर 2 से डिवाइड ना हो तब 3 पे जाओगे। ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब उसके बाद भाई 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम किस में जाएंगे, 5 में जाएंगे। तो 5 1 जा 5। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 10 हमारे पास बच्चों क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इस एलसीएम को हम नीचे लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, जो मैंने यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्लियर हो गया। और उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है यानी जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 9/10, उसका जो डिनोमिनेटर यानी जो 10 आपको दिखाई दे रहा है, इस 10 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। और इत्तेफाकन ये है कि एलसीएम भी 10 है, यानी कि आपको 10 में को 10 से ही डिवाइड करना है। कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है, 10 1 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, 10 1 जा 10 हो गया। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया बच्चों, 1 आ गया। अब जो भी रिजल्ट आएगा इसको ऊपर जो न्यूमिनेटर है यानी जो 9 है इससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 × 1, ये देखो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम माइनस का साइन लगा लेंगे जो क्वेश्चन में। और एक बात मैं रिपीट करता हूं हमेशा, जब भी माइनस का साइन आ जाए बच्चों तब आप ब्रैकेट बना लोगे। ठीक है, मैंने ब्रैकेट बना लिया। अब सेकंड फ्रैक्शन पे आ जाओ, तो सेकंड फ्रैक्शन में भी सेम चीज आपको रिपीट करनी है कि 2 जो डिनोमिनेटर में, इस 2 से एलसीएम को डिवाइड करोगे। एलसीएम क्या आया था आपके पास, 10 आया था। तो 2 के टेबल से 2 क्यों, 2 डिनोमिनेटर है सेकंड फ्रैक्शन का, तो 2 5 जा 10 हो जाता है आपके पास। अच्छा उसके बाद ये जो 5 आया बच्चों, ठीक है, ये जो 5 आपके पास आया, हाँ, इस 5 को ऊपर वाले न्यूमिनेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 5। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि माइनस का साइन है, इसलिए मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। प्लस में आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन माइनस में जरूर करना। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या था, बाकी तो अब क्लियर हो गया होगा। 9 1 जा 9 आ गया आपके पास, और ये 1 × 5 करोगे तो आपके 5 आ गया। अब ब्रैकेट पहले सोल्व करते हैं बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, तो आप 9 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास 4 आ गया। 4/10 आपका आंसर हो गया। लेकिन अब यहां तक आप आंसर नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि 4 और 10 दोनों ही बच्चे 2 के टेबल में आते हैं। तो आप यहां लिखोगे डिवाइड बाय 2। क्या लिखोगे, डिवाइड बाय 2। और ये जो रिजल्ट आपके पास 4/10 आ रहा है बच्चों, इसको 2 के टेबल से डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 2 जा 4 हो गया और 2 5 जा 10 हो गया। हमने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या है बच्चों, 2/5 आ गया हमारे पास। कितना है, 2/5 किलोमीटर। अब किलोमीटर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में यूनिट जो आपको डिस्टेंस की दे रखी है किलोमीटर। ठीक है, क्या दे रखी है, किलोमीटर दे रखी है, इसलिए किलोमीटर यानी कि km मीन्स किलोमीटर लगाना जरूरी है। तो आप लिखोगे फाइनली देयरफॉर डिस्टेंस वॉक बाय नंदिनी इज 2/5 किलोमीटर। क्या लिखोगे, जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 2/5 किलोमीटर हो गया।
किलोमीटर लगाना, इसको यूनिट बोलते हैं, डिस्टेंस का यूनिट है, इसे लगाना मत भूलना। आधे नंबर या 1 नंबर कट जाते हैं अगर आप इसको स्किप कर जाओगे तो। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसे सॉल्व करने। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, जब वर्ड प्रॉब्लम होता है तो पहले हमें इसकी जो मीनिंग है, अंडरस्टैंडिंग अपनी बना लेनी है, क्वेश्चन को रीड करके जो भी की वर्ड्स है उसे अंडरलाइन कर लिया करो। कैसे, आओ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आशा एंड Samuel have bookshelves of some size partly filled with book। इसमें क्या है, 2 बच्चे हैं, एक का नाम है आशा और दूसरा का नाम है सैमुअल। ये 2 बच्चे जिनके पास बुक सेल्फ है, यानी कि एक बुक की अलमारी है ऑफ सेम साइज, और दोनों के पास कैसी साइज की, सेम साइज की, यानी कि 2 अलमारी है। मैं एक रफली अलमारी बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दोनों के पास, आशा के पास भी और सैमुअल के पास भी बिल्कुल एक साइज की अलमारी है। ठीक है, जो होती है ना घर में बुक सेल या अलमारी बोलो, अलमारी और बुक सेल में डिफरेंस ये होता है बच्चों, अलमारी में क्या होता है कि उसकी डोर होते हैं जिसे आप क्लोज कर सकते हो, बुक सेल में जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है। तो ये आशा का मान लेते हैं हम लोग और ये सैमुअल का मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है इन लोगों ने। अच्छा, अब देखो भी आगे इनके साइज के बारे में भी कुछ बताया जाएगा। तो साइज के बारे में बच्चों कुछ ये इंफॉर्मेशन है कि आशा सेल इज 5/6 फुल एंड सैमुअल्स इज 2/5 पार्ट इज फुल। जो आशा के पास जो सेल है बच्चों वो 5/6 पार्ट फुल है। ठीक है, इट मीन्स ये है कि जो आशा के पास है उसके टोटल कितने पार्टीशन है, 6 पार्टीशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको एडिट करके 6 पार्ट कर देता हूं इसका, 1 मिनट। देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, जो मैंने इसके 3 पार्टीशन किया था मैंने इसका। ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि आशा के बारे में क्या बोला जा रहा है कि भी 5/6 पार्ट फुल है। ठीक है, तो उसको 5/6 कन्वर्ट कर दूंगा। अगर हम सैमुअल की बात करें तो इसमें टोटल 5 पार्ट है और 2 पार्ट फिल है। तो पहले मैं आशा के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, आशा के लिए 6 पार्ट बना देता हूँ भाई। कुछ इस तरह से इसके 6 पार्ट हो जाएंगे, जरा देखो भाई। ठीक है, काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6। 6 में से 5 पार्ट तो इसके फुल है, यानी कि ये सब फुल है। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक लाइन बची है खाली। और अगर मैं सैमुअल की बात करूं, इसके उसमें टोटल कितने पार्ट है, 5 पार्ट है। तो थोड़ा सा इस तरह बना लेते हैं, 1 ये 2 3 4 5, और 5 में से उसने सिर्फ 2 पार्ट फिल कर रखे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये तो डायग्राम बना के मैंने आपको समझा दिया कि भाई इस तरह से आपको कंपैरिजन करके क्लियर दिख रहा है कि भाई किसका साइज ज्यादा है, किसका साइज कम है। यानी कि आप ये समझ गए होगे कि आशा के पास ज्यादा बुक है, सैमुअल के पास कम बुक है। ये तो आपको क्लियर दिख रहा है डायग्राम में, लेकिन भाई आपको डायग्राम बना के नहीं, न्यूमेरिकल के फॉर्म में सॉल्व करना है। कैसे, अब आ जाओ कैसे करेंगे। तो आप लिखोगे जैसे यहाँ पे ये कि आशा एंड सैमुअल हैव बुक सेल्फ ऑफ सेम साइज पार्टली फिल्ड विद बुक्स। ठीक है, आशा सेल्फ इज 5/6 पार्ट फुल, आशा का कितना है 5/6 पार्ट फुल है। अच्छा, सैमुअल सेल इज 2/5 पार्ट इज फुल, सैमुअल का 2/5 पार्ट फुल है। ठीक है, आपसे पूछा गया हुज सेल इज फुल मोर फुल, किसका ज्यादा फुल हो रखा है, यानी किसने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है बुक से, अपने अलमीरा या अपने सेल्फ से, बुक सेल में, ये आपको बताना है। और कैसे बताना है, बाय व्हाट फ्रैक्शन, आपको किसमें बताना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में बताना है। न्यूमेरिक, ये तो बस समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया, लेकिन आपको किसमें बताना है बच्चों, फ्रैक्शन में बताना है। कैसे, आओ देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो हमें गिवन है। तो गिवन है बच्चों में कि फ्रैक्शन ऑफ आशाज बुक शेल्फ, आशा का बुक शेल्फ का फ्रैक्शन क्या है, 5/6 है। ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन था तो मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे सैमुअल का कि फ्रैक्शन ऑफ सैमुअल्स बुक शेल्फ वो कितना है, 2/5 है। देखो यहां से लिखा है। ठीक है, ये रहा 2/5 किसका, सैमुअल का, दोनों का लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब ये जो दोनों है बच्चों, अगर ध्यान से देखो तो एक के पास ये आपके पास 6 है बेस में, और एक के पास क्या 5 है। तो भाई यहां थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि बेस सेम नहीं है हमारे पास। और जब बच्चों बेस सेम नहीं होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें इसके बेस को सेम कर लेना चाहिए। ठीक है, और बेस सेम कैसे होगा भाई, देखो जब आपने स्टार्टिंग के एक्सरसाइज मैंने करवाई थी आपको 7 चैप्टर में, जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था और पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बेस सेम करना सिखाया था। कैसे, सपोज आपके पास ये फर्स्ट फ्रैक्शन है 5/6 और ये सेकंड फ्रैक्शन है। तो देखो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है तो ये यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। कैसे, अब देखो इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये 5 6 जा और 6 5 जा, दोनों क्या आएगा 30 30 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते,
और सेकंड वाले को बच्चों 6 से कर लेते हैं। और जो भी काम करेंगे बच्चों सेम चीज ऊपर भी करेंगे, सेम चीज नीचे भी करेंगे। मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप फ्रैक्शन में कुछ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों डिनोमिनेटर में, उसी चीज से आपको मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। अगर आप न्यूमिनेटर को डिवाइड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा, और सेम टेबल से, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें आपको भूलना नहीं है। चलो आप अब इनके कन्वर्ट करते हैं इनको लाइक फ्रैक्शन में। जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन है इसको लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन की मीनिंग है अ फ्रैक्शन हैविंग ए सेम डिनोमिनेटर। जब आपके पास टू डिफरेंट फ्रैक्शन होते हैं, टू फ्रैक्शन लिख देता हूं यहां पे, टू फ्रैक्शन हैविंग सेम बेस, एक मिनट, ये हैव सेम बेस। अगर दो टू फ्रैक्शन आपके पास, उनके पास क्या है, सेम बेस है। बेस मींस क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसे हम लाइट फ्रैक्शन बोल देंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट वाले को पहले करते हैं 5/6 को। तो 5/6 में बच्चों मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5/6 को ऊपर से भी 5 मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई। ये देखो 5/5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आपके पास 25 होएगा, 5 5 जा 25, ठीक है। और नीचे आपके पास 6 5 जा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये जो किसके लिए किया, सबसे पहले मैंने आशा की अलमारी के लिए जो फ्रैक्शन गिवर है उसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं सैमुअल की, कि सैमुअल वाले का भी तो करना पड़ेगा ना। ये सैमुअल के लिए है और इसके पास क्या है, 2/5 है। तो 2/5 को 5 ऑलरेडी है, 6 से कर लेते हैं इसे। तो यहां पे क्या करो, 6 ऊपर भी 6 नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो यही काम मैंने किया, 6/6 से इसे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है बच्चों। अच्छा उसके बाद क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 जा 12 आ गया, और 6 5 जा 30, बन गए लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे भी डिवाइड में 30 है, यहाँ भी डिवाइड में 30 है। यहाँ आपके पास 25/30 आ गया, और यहाँ आपके पास 12/30 आ गया आपके पास, ठीक है। यानी कि दोनों के बेस में क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, बन गई लाइक फ्रैक्शन। अब इसका कंपैरिजन कर सकते हो। अब आप कहोगे सर 25 वाला बड़ा है, क्यों, क्योंकि बेस सेम हो गया सबसे पहले, उसके बाद कंपैरिजन कर सकते हैं। ये देखो मैंने कंपैरिजन कर रखा है यहाँ पे, कि आप लिख सकते हो कि 25/30 इज ग्रेटर देन 12/30। अब 25/30 किसका था बच्चों, ये किसका था, ये भाई 25 किसका था, देखो यहां से ए फॉर आशा के लिए यूज किया था। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर, लिख सकते हो आशास बुक सेल्फ इज मोर फुल देन सैमुअल्स बुक सेल्फ। जो सैमुअल का बुक सेल्फ है उसके कंपैरिजन में जो आशा के पास जो बुक सेल्फ है वो ज्यादा फुल है। यहाँ तो हमने इमेज बना के, यानी कि डायग्राम बना के सॉल्व किया था, पर एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में कैसे करना था, हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में बताना था, ठीक है। तो आपने बता दिया, कंपैरिजन कर दिया, यहाँ पे हो गया कंपैरिजन। लेकिन भाई क्वेश्चन यहाँ तक नहीं है, उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंस भी निकालना है। जैसे कि पहले तो आपको बताना है कि फुल कितना है, फिर पूछा गया बाय व्हाट फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि डिफरेंस भी आपको निकालना है इसके अंदर। डिफरेंस का मतलब क्या है, माइनस करना है। यानी आप क्या करोगे कि 25/30 को, ये जो 25/30 है, इसमें से 12/30 माइनस कर दो। बेस सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने यही लिखा, डिफरेंस के लिए मैंने ये देखो, डिफरेंस के लिए मैंने क्या किया कि 5/6 और 2/5, 5/6 और 2/5 दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हमने। वो क्या है 25/30 और सेकंड क्या है 12/30। देखो यही चीज लिख दी है, दोनों का माइनस। अब बेस सेम है बच्चों, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भी 30 लिख सकते हो डायरेक्ट नीचे, ठीक है। अब 25 में से 12 माइनस कर दो, बहुत इजी है, रफ में कर भी सकते हो इसे, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा 13 आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना आया 13/30, कितना आया 13/30, क्लियर है। तो इस तरह से बच्चों आपको डिफरेंस भी पता लग गया। तो ये जो बाय व्हाट फ्रैक्शन जो बोला गया लास्ट में, जो 2 वर्ड है, बट व्हाट बाय व्हाट फ्रैक्शन, तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो 13/30 लिख सकते हो इसका। अच्छा फिर ये पूछा गया हुज बुक सेल्फ इज मोर, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हो कि आशास बुक सेल्फ इज मोर, ठीक है। किसका ज्यादा है, आशास बुक सेल्फ इज मोर। ये देखो हमने ये स्टेटमेंट इसी के लिए तो लिखा है ये, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपने सॉल्व कर लेना है। और देखिए कोई चीज मिस नहीं करनी है आपको, प्रॉपर अगर इस तरह से प्रॉपर करोगे तो अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो पूरे 6 मिलेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, पूरी गारंटी है मेरी। अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो कोई भी टीचर नहीं मार्क्स काटेगा आपके,
क्यों? क्योंकि आपने सारे मेथड फॉलो किए, प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से काम किया हुआ है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ भाई आपका ये जो चैप्टर है फ्रैक्शन, ये भी कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, उसके बाद मैं आपको 8 चैप्टर में लेके जाऊंगा और मैं आपको 8 चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, चलो अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर दे लो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, एक वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं क्या है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। जयदेव टेक 2n 1/5। देखो इसको इस तरह लिखते हैं 2n 1/5, यानी ये क्या है बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन है। जयदेव टेक 2n 1/5 मिनट टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड, यानी स्कूल ग्राउंड में चक्कर लगाने के लिए वो कितना टाइम लेता है, 2n 1/5 मिनट लेता है बच्चों। MIN लिख देता हूं शॉर्ट में मिनट को। अच्छा, अब एक तो हमने जयदेव की बात कर ली भाई, अब दूसरे बच्चे की बात करते हैं। राहुल टेक 7/4 मिनट। नेक्स्ट बच्चा कौन है, राहुल है। अब वो कितना लेता है, 7/4 मिनट लेता है। तो दोनों के पास जो टाइम है, दोनों का जो टाइम है बच्चों, वो आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो आपने ये लिख लेना पहले। अच्छा, उसके बाद टू डू द सेम, यानी कि सेम चक्कर लगाने में जयदेव तो भाई 2n 1/5 लेता है, राहुल लेता है 7/4। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके लिए ये है, हु टेक्स लेस टाइम बाय व्हाट फ्रैक्शन। अब आपको बताना हु टेक लेस टाइम, यानी कि कौन कम टाइम लेता है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको याद है, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें यहां पूछा गया था मोर के बारे में पूछा गया था, ज्यादा वाला बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किसका टाइम लेस है, कम है बच्चों, लेस टाइम के बारे में बोला जा रहा है। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, पर आंसर हमारा क्या होगा, जिसकी वैल्यू कम आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही थी वो हमारा आंसर था। इसमें क्या है, जिसकी वैल्यू कम आएगी वो आंसर होगा, यानी कि यहां भी हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा और सॉल्व कर देना होगा। अच्छा, उसके बाद बोला बाय व्हाट फ्रैक्शन, फिर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, बाय व्हाट फ्रैक्शन। तो समझ गए होगे कि यहां भी हमें क्या करना है बच्चों, डिफरेंस निकालना है बच्चों। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने डिफरेंस निकाला था, सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द जयदेव एंड राहुल। अब राहुल जयदेव जो भी टाइम लेंगे भाई, हमें क्या करना है, उनका डिफरेंस भी निकाल देना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपके पास ये जो मिक्स फ्रैक्शन है जयदेव वाला 2n 1/5 बच्चों, इसे हम लोग क्या करेंगे, 2n 1/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखो भाई, एक बार समझा देता हूं। ठीक है, वैसे तो आप अब तक सीख गए होंगे इस चैप्टर में, मैं कई बार करवा चुका हूं आपको। जो बच्चे अभी भी डाउट है तो आज अपने डाउट कंप्लीट कर लो, खत्म कर दो डाउट। तो बच्चों जो भी नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसको एज इट इज लिख देना होता है। 5 है, 5 लिख दोगे। अब देखो ये 2 है, ये 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, 2 × 5। उसके बाद प्लस का साइन लगाना है, और ये जो ऊपर नंबर है न्यूमिनेटर क्या है, 1 को प्लस कर देना है। ठीक है, तो बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे 2 5 10 हो गया, 10 + 1 / 5 हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 11/5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जयदेव ने जो टाइम लिया था बच्चों वॉक करने के लिए, वो लिया है 11/5 मिनट लिया है। और भाई हमारा जो राहुल है इसने कितना लिया है, इसने 7/4 मिनट लिया है। ठीक है, चलो आओ करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में लिखोगे टाइम टेकन बाय द जयदेव, कि जयदेव ने कितना टाइम लिया टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। तो आप कहोगे सर इसने तो 2n 1/5 क्वेश्चन में हमें गिवन था, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो भाई हमारे पास कितना आया, 11/5 मिनट आया। ठीक है, देखो यही नीचे लिखा था मैंने, थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दिया ताकि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और कैसे 11/5 आया ये प्रोसेस मैंने आपको यहां सिखा दिया। अच्छा, उसके बाद अब तो जयदेव की बात हो गई, अब राहुल की बात करते हैं। राहुल टेक 7/4 मिनट, तो आप यहां पे लिखोगे टाइम टेकन बाय राहुल टू वॉक अक्रॉस द स्कूल इज 7/4 मिनट। इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, ऑलरेडी सिंपल है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये 7/4 मिनट आपको ऑलरेडी गिवन है। देखो मिनट को मैं शॉर्ट में MIN लिख रहा हूँ। ठीक है, स्पेलिंग तो यही होती है पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब मिनट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सर MIN क्या है। ठीक है, मिनट के लिए शॉर्ट में यूज कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, अगर दोनों फ्रैक्शन को कंपैरिजन करो बच्चों, तो फर्स्ट में आपके पास नीचे क्या है, 5 है,
सेकंड में आपके पास क्या है 4 है, यानी कि दोनों का जो बेस है वो डिफरेंट है। अब बच्चों हमें क्या करना होगा कि इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे भाई? मल्टीप्लाई करके, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्या करेंगे? इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लिखोगे कन्वर्ट दीज फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो जैसे बच्चों फर्स्ट फ्रैक्शन है 11/5, तो नीचे क्या है 5 है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 11/5 को, और दूसरा है हमारे पास 7/4 है, तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि इसके पास 4 नहीं है तो यहाँ से उठाऊंगा 4, इधर इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसके पास 5 नहीं है तो इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किससे करूंगा? 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो 5/5 से कर देंगे। इस वाले में क्या करेंगे? 5/5 से कर देंगे। ठीक है, और इस वाले की बात करें बच्चों तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इससे भाई 4/4 से कर देंगे। ठीक है, ताकि यहाँ 4 इंटू 5 हो जाए, यहाँ भी 4 इंटू 5 हो जाए, तो यहाँ आपके पास 20 आ जाएगा, यहाँ भी आपके पास 20 आ जाएगा। कैसे? आओ देखो इधर। तो सबसे पहले मैं किसके लिए कर रहा हूँ? जयदेव के लिए कर रहा हूँ। तो जयदेव का आपका बच्चों आया था 11/5, तो ये आपने लिख दिया 11/5। उसके बाद अब इसे मल्टीप्लाई 4/4 से कर दिया। तो देखो 11 को 4 से करोगे बच्चों सबसे पहले, तो आपके पास 44 आ जाएगा। आप लोग जानते ही हैं 11 4 जा कितना होता है? 44 होता है। और ये 4/5 को 4 इंटू 5 करोगे बच्चों, तो ये आपके पास 20 होता है। ठीक है, तो ये कितना रिजल्ट आ गया आपके पास? ये हो गया आपके पास 44/20 हो गया। ठीक है, ये मैंने किसके लिए किया? ये मैंने अभी जयदेव वाला किया। यहाँ जे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। अब हम करेंगे राहुल के लिए, आर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं जे और आर। आर मीन्स राहुल के लिए कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 7/4 है आपके पास। ठीक है, और इसे किससे करेंगे? 5/5 से करेंगे। तो देखो बच्चों 7/4 लिखा और इसे 5/5 से मल्टीप्लाई, यानी ऊपर जो 7 है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे जो 4 है उसे भी क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई। तो बच्चों जब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो आप, तो आपके पास 35 आ जाते हैं, और 4 इंटू 5 करोगे आप तो आपके पास 20 आ जाते हैं। ठीक है, यही मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा है? 35/20 आ गया। ठीक है, क्या है? 35/20, यानी कि अब दोनों फर्स्ट वाले का रिजल्ट आपके पास क्या है बच्चों? वो है 44/20 आ गया। सेकंड वाले का रिजल्ट आपके पास क्या आ गया? 35/20 आ गया। यानी कि दोनों का जो बेस है यानी डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये क्या सेम आ गया। अब हम लोग इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर लेस किसका है? क्वेश्चन में लेस के बारे में पूछा गया था, तो सर कहोगे सर ये 35 वाला लेस दिख रहा है मुझे। कैसे? कंपैरिजन करके। तो आप लिखो क्लियरली 44/20 इज ग्रेटर देन 35/20। लेकिन हमें क्या करना है? लेस वाला बताना था एग्जाम में। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था? लेस। तो लेस यानी कि 35/20 किसका आ रहा है? 7/4 का आ रहा है। और 7/4 किसके लिए भाई? राहुल का है। किसका है? राहुल। तो अब इसका आंसर, ये जो फर्स्ट पार्ट है जो हु बोल रहा है ना, हु टेक लेस टाइम, तो इसका आंसर लिखोगे देयरफॉर राहुल टेक्स लेस टाइम देन जयदेव टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। स्कूल ग्राउंड का चक्कर लगाने में राहुल जो है बच्चों वो कम टाइम ले रहा है। क्यों? क्योंकि भी उसका फ्रैक्शन कम आया, 35/20 आया। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो 35/20 इज लेस देन 44/20। ठीक है, इसकी वजह से आप बोल सकते हो कि भाई राहुल का कम आया। यहां तक सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें भाई ये भी बोला गया बाय व्हाट फ्रैक्शन। इट मींस आपको क्या करना है? डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो ठीक है भाई, अब आपको डिफरेंस किसका निकालना था? 11/5 किसका है? जयदेव का है। ठीक है, जो हमने सॉल्व किया था ये देखो 11/5 किसका है? जयदेव का है। और उसके बाद 7/4 किसका है? राहुल का है। तो इन दोनों का माइनस करोगे। हम लोग ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन में से कन्वर्ट कर चुके हैं। 35/20 आया था एक का, ठीक है, और दूसरे का 44/20। तो दोनों को माइनस करेंगे। लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब बेस सेम है यानी कि 20 तो नीचे लिख देंगे। दोनों का बेस यानी डिनोमिनेटर सेम है, लिख दिया मैंने। अब 44 फर्स्ट फ्रैक्शन में है और सेकंड फ्रैक्शन में आपके पास क्या है? 35 है। इसे माइनस कर दोगे। ठीक है, अभी देखो ये कैलकुलेशन तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि कुछ करने जैसा कुछ है ही नहीं, माइनस करना है। तो 44 में से 35 माइनस करोगे बच्चों, आपके पास 9 आ जाएगा। तो आंसर क्या है आपके पास? 9/20 आ गया। तो आप लिख सकते हो कि भी हेंस राहुल वॉक अक्रॉस द स्कूल बाय 9/20 मिनट्स।
ठीक है, कितना टाइम ले रहा है 9/20 मिनट लेस टाइम जो है, जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। ठीक है, राहुल वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड लाइज 9/20 मिनट लेस टाइम। ठीक है, वो इसके राहुल के एज कंपेयर टू जयदेव के कंपैरिजन में राहुल कितना ले रहा है 9/20 मिनट लेस टाइम ले रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। तो बच्चों आज आपका ये जो चैप्टर है 7 फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। सारी एक्सरसाइज मैंने करवा दी आपको। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 7.1 से लेकर के 7.6 की सारी वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है। आप सारी वीडियो देख करके रिवीजन कर सकते हो। कोई डाउट हो तो अपनी सॉर्ट आउट कर सकते हो। फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह गई तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके वहां कमेंट करके पर्सनली मुझसे कोई डाउट है क्लेरिफाई करवा सकते हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो बातचीत कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, वहां मुझे मैसेज कर सकते हो आप लोग। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी मैथ्स की तो वो होगी 8.1 होगी अब, यानी कि अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 8.1। पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हो बच्चों तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। और हाँ भाई, लाइक करना नहीं भूलना है आपको, अपने दोस्तों में से शेयर भी करना है। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय।